खुद अपना लक्ष्य है। जीवन से बड़ी और कोई बात नहीं जिसके लिए जीवन साधन हो सके और जो साध्य हो सके, और सारी चीजें तो साध्य और साधन के संबंध हो सकते हैं, जीवन का बिल्कुल नहीं। जीवन से बड़ा और कुछ भी नहीं। जीवन की ही अपनी पूर्णता परमात्मा में है। एक संत का आश्रम था। संत का नाम था नीरजानंद। संत के पास एक बूढ़ा आया। संत ने पूछा, तेरी उम्र क्या है? बूढ़ा बोला, 4 साल। वो बहुत बूढ़ा था। नीरजानंद और उसके शिष्य हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद मुझे समझने में देर हुई। फिर पूछा, मित्र, तेरी उम्र क्या है? तो उस बुजुर्ग ने कहा, मेरी उम्र 4 वर्ष है। नीरजानंद बड़े हैरान हो गए। उन्होंने कहा, लगते तुम 70 साल के हो और कहते हो 4 वर्ष? किस हिसाब से जोड़ करते हो? तो उस बूढ़े ने कहा, 4 वर्ष पहले जो था वो जीवन नहीं था। मैं उसकी गिनती नहीं करता। इधर 4 सालों से ही जीवन की सुगंध मिलनी शुरू हुई है और इधर 4 सालों से ही चित्त शांत हुआ है। इन 4 वर्षों में ही निर्विचार हुआ हूं। इधर 4 वर्षों से ही भीतर झांका है तो उसकी प्रतीति हुई जो जीवन है। बाहर तो मृत्यु थी, जीवन है भीतर। और मैं बाहर देखता रहा तो मैंने मृत्यु को जाना था। 4 वर्ष पहले उस उम्र को मैं कैसे जीवन की उम्र बताऊं जो मेरी गणना में ना आती हो। नीरजानंद ने अपने सब शिष्यों से कहा, सुन रखो मन में। इस बुजुर्ग ने जिंदगी को नापने की एक नई बात बताई है। आज से मेरे सारे शिष्यों की उम्र उसी दिन से नापी जाए जिस दिन उनको शांति मिल जाए, वो जीवन का अनुभव करें। उससे पहले की उम्र को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सी बात भीतर दिखाई पड़ी होगी उस बुजुर्ग को? क्या दर्शन हुआ होगा? कौन है? क्या है भीतर? इसे जानना बहुत जरूरी है। इस संसार में 2 तरह की चीजें हैं। एक जो अपने आप में व्यर्थ होती है, उसकी सार्थकता इसी में होती है कि वो किसी सार्थक चीज तक पहुंचा दें। इन चीजों को साधन कहा जाता है। लाइक दे आर मीन्स। एक कार है, उसका अपने आप में क्या लक्ष्य है? कार का लक्ष्य कुछ भी नहीं। अगर आप उसमें बैठकर कहीं पहुंच सकते हो, उसे चलाकर कहीं लेके जा सकते हो, तो अगर पहुंचना लक्ष्य हो तो कार एक साधन बन सकती है। एक तलवार का अपने आप में क्या लक्ष्य है? अगर लड़ना लक्ष्य हो तो तलवार साधन बन सकती है। तो जीवन में एक वो चीजें हैं जो साधन है और कुछ करना है, उनके द्वारा कुछ किया जा सकता है। और अगर ना करना हो तो वो चीजें बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। जीवन में ऐसी चीजें भी हैं जो साधन नहीं हैं, वो स्वयं ही साध्य हैं। उनका मूल्य इसमें नहीं कि वो आपको कहीं पहुंचा दे। उनका मूल्य उनके भीतर है, उनमें ही छिपा है। जीवन तो परम साध्य है,
स्वयं में, उसके पार और उसके ऊपर कुछ नहीं। जीवन खुद है अपना लक्ष्य। जिसे हम जीवन जानते हैं वो जीवन बिल्कुल नहीं है। बच्चा पैदा होने के बाद हर दिन मरना शुरू हो जाता है, अपने मौत के नजदीक जाना शुरू कर जाता है दिन प्रतिदिन। जिसको आप जन्मदिन कहते हैं वो बताता है कि 1 साल और नजदीक आ गए आप मृत्यु के। शुरुआत है मृत्यु की। 70 साल बाद मरोगे तो मरना अचानक नहीं है। हम रोज रोज मरते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक मरते हैं। थोड़ा थोड़ा इस मरने की लंबी क्रिया को हम जीवन समझ लेते हैं, which is a long and gradual death। अगर ऐसा ना हो तो आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते। आज आप ये सुन रहे हैं, कल आप थोड़े और बूढ़े हो जाएंगे, थोड़े और मर जाएंगे। हम रोज मर रहे हैं, इस मरने को हम जीवन समझते हैं। रोज रोज वही रेपिटिशन, वही सुबह उठना, रात को सो जाना, खाना खाना, काम पर जाना, वही झगड़े, वही संघर्ष, वही सब कुछ रोज रोज। इसीलिए लोग याद करते हैं अपने बचपन के दिनों को। बचपन के दिन बहुत सुख के थे। कौन सी अजीब बात है, अगर जीवन विकसित हो रहा है तो बुढ़ापे के दिन सबसे ज्यादा सुख के दिन होने चाहिए। बचपन के क्यों? बचपन तो शुरुआत थी, बुढ़ापा तो पूर्णता है। तो दिन होने चाहिए बुढ़ापे के सुखी। अगर जीवन बढ़ा है तो आनंद भी आपके जीवन में बढ़ना चाहिए। जिस यात्रा पर हम चल रहे हैं वो यात्रा जीवन की नहीं, मृत्यु की यात्रा है। इसलिए दुख बढ़ता चला जाता है, मृत्यु की छाया पड़ती चली जाती है, पीड़ा बढ़ती जाती है और हमें बचपन के दिन बहुत सुखद मालूम होते हैं। अगर कोई आदमी ठीक से जिएगा, जीवन का अनुभव करेगा, तो उसे रोज रोज जीवन का आनंद बढ़ता चला जाएगा। बचपन की सुखद स्मृति एक गलत जीवन का सबूत है। जीवन ठीक से नहीं जिया गया, नहीं जाना गया ठीक से, लेकिन हम मान लेते हैं यह जीवन है। यह जीवन हो ही नहीं सकता जिसमें हमें जीवन की गंध भी ना आती हो, जीवन के स्वरों का बोध भी ना होता हो, जहां पे जीवन का संगीत ही ना हो। कोई उसे आत्मा कहे, कोई उसे परमात्मा कहे हैं। सही तो यही है कि हम उसे जीवन कहें। जीवन है भीतर और उसके ऊपर एक खोल है शरीर का। शरीर तो मरण धर्म है। शरीर को जो जीवन मान लेता है वो मृत्यु को ही जीवन समझकर जी लेता है, और तब होता है बहुत दुख, पीड़ा। और इस दुख पीड़ा को सहते सहते वो पूछता है कि क्या है इस जीवन का लक्ष्य, क्योंकि इस दुख का, पीड़ा का कोई लक्ष्य ही दिखाई नहीं पड़ता। जीवन को पा लेना ये उसका अर्थ है। जीवन स्वयं साध्य है, फिर उसके पार पा लेना कुछ भी नहीं है। उसे पा लेना, उस जीवन को जान लेना है, उस जीवन के साथ एक हो जाना, सब कुछ पा लेना है। क्योंकि उसके बाद मन में कोई अभाव नहीं रह जाता, कोई कामना नहीं रह जाती, कोई मांग नहीं रह जाती।
मन सब तरह की शांति को प्राप्त होता है। मन शांत, तृप्त, संतुष्ट हो जाता है और वो जो परम विश्राम और परम संतुष्टि है वही उस जीवन को पाने और जानने से मिलती है। हमारा जीवन का लक्ष्य जीवन को पा लेना है।